नए वित्त वर्ष 2024-25 का 1 अप्रैल से आगाज हो गया है। नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ वित्तीय और आर्थिक मोर्चे पर कई तरह के बदलाव भी साथ में आते हैं। 1 अप्रैल 2024 से क्या बदलाव होने वाले हैं, इसे लेकर खर्चा पानी के 26 मार्च वाले एपिसोड में हम डिटेल में बता चुके हैं। इस एपिसोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन आज हम इस एपिसोड में बात करेंगे कि वो कौन सी बातें हैं जिन्हें सुनकर आप काफ़ी खुश हो जाएंगे। यानी आज हम बताएंगे कि नए फाइनेंशियल ईयर के पहले दिन आपको हैप्पी करने वाली न्यूज़ कौन सी आई हैं। इसके अलावा जानेंगे कि बीते फाइनेंशियल ईयर में क्या महंगा हुआ है और क्या सस्ता हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द लल्लन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। आपके लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर या फिर बाइक खरीदने का बढ़िया मौका आया है, क्योंकि मोदी सरकार ने 1 अप्रैल से देश भर में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम यानी कि EMPS की शुरुआत की है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीद सकें, इसी के लिए सरकार इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर 10,000 रुपये और इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर यानी कि ऑटो पर 50,000 रुपये की छूट दे रही है। ऐसे में अगर आप 31 जुलाई 2024 तक इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदते हैं तो आपको अच्छी खासी छूट का फायदा मिलेगा। 4 महीने तक चलने वाली इस योजना पर सरकार ने कुल 500 करोड़ रुपए खर्च करने का प्लान किया है। ये योजना भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। देश में 31 मार्च 2024 के बाद फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी कि फेम 2 स्कीम खत्म हो गई है। इसी के बाद केंद्र सरकार ने उस स्कीम की जगह यानी फेम 2 की जगह इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम लागू की है। भारी उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य है कि देश में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा मिले। 1 अप्रैल से आपके फायदे की एक और खबर आई है। अभी तक प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को लीव एनकैशमेंट पर 3 लाख रुपए तक की छूट दी जा रही थी, लेकिन अब केंद्र सरकार ने इसे बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया है। टैक्स छूट का फायदा कर्मचारी को तब मिलेगा जब वो नौकरी बदलेगा या फिर रिटायर होगा। अगर आप नौकरी के दौरान छुट्टी की जगह कैश ले रहे हैं तो इस लीव एनकैशमेंट पर आपको टैक्स भरना पड़ेगा, क्योंकि इसे भी सैलरी का हिस्सा माना जाता है। 1 अप्रैल महंगाई से कुछ राहत भी लेकर के आया है। सरकार की ओर से कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम में कटौती की गई है। अब 19 किलो वाले LPG सिलेंडर के दाम 32 रुपए तक घट गए हैं। कटौती के बाद दिल्ली में 19 किलो के LPG सिलेंडर का रेट 1764 रुपए 50 पैसे हो गया है। पहले यही सिलेंडर 1795 रुपए में मिल रहा था। वहीं मुंबई में 19 किलो के इस कमर्शियल LPG सिलेंडर की जो कीमत है वो 1717 रुपए 50 पैसे रह गई है। घटने के बाद सरकार की ओर से हर महीने की शुरुआत में समीक्षा के बाद गैस सिलेंडर्स के दाम यानी नए दाम जारी किए जाते हैं। इसके अलावा न्यूज एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से जानकारी दी है कि 5 किलो वाले LPG सिलेंडर की कीमत भी 1 अप्रैल से कम हो गई है। इसमें 7 रुपये 70 पैसे की कटौती की गई है। इस बीच हवाई यात्रा करने वाले लोगों के लिए नए कारोबारी साल के पहले दिन ही अच्छी खबर आई है। हवाई जहाज में इस्तेमाल होने वाले एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी कि ATF की कीमतों में कमी आई है। माना जा रहा है कि जल्द ही एयरलाइन कंपनियां अपने ग्राहकों को इसका फायदा दे सकती हैं, यानी आने वाले समय में हवाई किराया कुछ घट सकता है। इसके अलावा 1 अप्रैल से रेलवे भी अपने जनरल टिकट की पेमेंट को लेकर एक ऐसा नियम लेकर आई है जिससे देश में जनरल टिकट से सफर करने वाले करोड़ों लोगों को काफी राहत मिलने वाली है। 1 अप्रैल से रेलवे की जनरल टिकट की पेमेंट के लिए भी डिजिटल QR कोड को मंजूरी मिल गई है, यानी कि अब UPI के जरिए भी आप अपना जनरल ट्रेन टिकट खरीद सकते हैं। देश के कई रेलवे स्टेशनों पर यह सर्विस शुरू हो चुकी है। रेलवे स्टेशन पर पैसेंजर्स को लंबी भीड़ से छुटकारा दिलाने और डिजिटल इंडिया की तरफ एक और कदम बढ़ाते हुए रेलवे ने यह फैसला किया है। इसके साथ ही अब रेलवे स्टेशनों पर अनारक्षित टिकट काउंटर्स पर भी ऑनलाइन टिकट की सुविधा मिलेगी। रेलवे की इस नई सर्विस में लोग रेलवे स्टेशन पर मौजूद टिकट काउंटर पर भी QR कोड के जरिए पेमेंट कर सकेंगे। इसमें Paytm, गूगल पे और फोन पे जैसे प्रमुख UPI मोड से भुगतान किया जा सकेगा। 1 अप्रैल 2024 से नई टैक्स रिजीम डिफॉल्ट टैक्स रिजीम के रूप में लागू होने जा रही है। इसका मतलब ये है कि अगर आप खुद पुरानी टैक्स रिजीम को नहीं चुनते हैं तो आपका इनकम टैक्स अपने आप ही नई टैक्स व्यवस्था के हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा। नई टैक्स प्रणाली के तहत टैक्स ब्रैकेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है, यानी कि अगर आपकी सालाना आय 7 लाख रुपए या इससे कम है तो आपको नई टैक्स रिजीम के तहत कोई भी आयकर नहीं देना होगा। वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि चालू वित्त वर्ष 2024-25 में लोगों के लिए नई आयकर व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि लोग अपना इनकम टैक्स यानी ITR दाखिल करते समय इस व्यवस्था से बाहर निकलने का विकल्प चुन सकते हैं।
वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी जरूरी जानकारी दी है ये वाली। वित्त मंत्रालय की ओर से एक्स पर सफाई इसलिए दी गई है क्योंकि कई लोग सोशल मीडिया पर दावा कर रहे थे कि 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी नई कर व्यवस्था में कुछ बदलाव किए गए हैं। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि 1 अप्रैल 2024 से कोई भी नया बदलाव नहीं किया गया है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर नई टैक्स व्यवस्था के संबंध में दी जा रही सूचनाओं को भ्रामक बताते हुए इनका खंडन किया है। अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं तो ये खबर आपको काफी सुकून दे सकती है, क्योंकि वित्त वर्ष 2024-25 के पहले दिन शेयर बाजार ने नया ऑल टाइम हाई बनाया है। सोमवार को यानी 1 अप्रैल को कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 74,254 और निफ्टी ने 22,529 का ऐतिहासिक स्तर छुआ है। हालांकि नए ऐतिहासिक स्तरों को छूने के बाद मार्केट थोड़ा नीचे आया और सेंसेक्स 363 अंकों की बढ़त के साथ 74,014 के लेवल पर बंद हुआ। वहीं दूसरी तरफ निफ्टी भी 135 अंकों की बढ़त लेकर के 22,462 के लेवल पर बंद हुआ है। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 20 में तेजी देखने को मिली है, जिसमें मेटल और आईटी शेयर्स में सबसे ज्यादा तेजी रही। इतना ही नहीं, विदेशियों को भारतीय बाजार खूब पसंद आ रहा है। खबर आई है कि पिछले हफ्ते विदेशी मुद्रा भंडार में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। इस बढ़ोतरी के बाद भारत का विदेशी मुद्रा भंडार ऑल टाइम हाई लेवल पर पहुंच गया है। हाल ही में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में करीबन 1,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का इजाफा हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक ने जानकारी दी कि 22 मार्च तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ करके 642.63 अरब डॉलर की ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंच गया है। इससे पहले विदेशी मुद्रा भंडार सितंबर 2021 में सबसे ज्यादा हुआ था। उस समय भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 642.45 बिलियन डॉलर पर पहुंचा था। अब बात करते हैं कि पिछले 1 साल में क्या मिला क्या खोया की। जैसा कि हम सबको पता है कि वित्त वर्ष 2023-24 खत्म हो चुका है। बीते साल कुछ चीजों के दाम बढ़ने से लोगों को परेशानी हुई, तो वहीं कुछ चीजों के दाम कम होने से लोगों को राहत भी मिली है। अब बात करते हैं कि आपके काम आने वाली ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनके दाम पिछले 1 साल में घटे या फिर बढ़े हैं। उदाहरण के लिए 1 साल में तुअर दाल 33 रुपए महंगी हुई है। रसोई गैस सिलेंडर 300 रुपए सस्ता हुआ है। अब विस्तार से जानते हैं कि बीते वित्त वर्ष में क्या महंगा हुआ है और क्या सस्ता हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं अरहर दाल की। वित्त वर्ष 2023-24 में तुअर दाल 115 रुपए किलो मिल रहा था, जो बढ़कर के 148 रुपए प्रति किलो के भाव पर पहुंच गया है। वहीं बीते वित्त वर्ष चावल भी काफी महंगा हुआ है। साल भर में चावल का भाव 39 रुपए से बढ़कर 44 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया। लेकिन रसोई गैस सिलेंडर और सोयाबीन तेल, पेट्रोल, डीजल समेत कई दूसरी चीजों के दाम में अच्छी खासी कमी भी देखने को मिली है। बात करें घरेलू गैस सिलेंडर की, तो रसोई गैस के दामों में 300 रुपए तक की कटौती हुई है। रसोई गैस ही नहीं, खाने का तेल भी सस्ता हुआ है। सोयाबीन तेल की कीमत में भी 18 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा की कमी देखने को मिली है। इसी तरह से पेट्रोल 2 रुपए लीटर सस्ता हुआ है। 1 अप्रैल 2023 को 1 लीटर पेट्रोल का भाव 96 रुपए प्रति लीटर था, जबकि 1 अप्रैल 2024 को पेट्रोल का दाम 94 रुपए प्रति लीटर तक आ चुका है। हालांकि कई इलाकों में पेट्रोल के दाम ऊपर नीचे हो सकते हैं। डीजल के दाम भी साल भर में 2 रुपए प्रति लीटर गिरे हैं। पिछले साल 1 अप्रैल को 1 लीटर डीजल का दाम 89 रुपए था, जो कि 1 अप्रैल 2024 को 87 रुपए प्रति लीटर के आसपास देखा गया है। घरेलू गैस सिलेंडर 1 अप्रैल 2023 को 1103 रुपए का मिल रहा था, जबकि यही सिलेंडर 1 अप्रैल 2024 को इसके दाम गिर करके 803 रुपए पर पहुंच चुके हैं। ये था आज का खर्चा पानी। ये बुलेटिन लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। उम्मीद करते हैं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी, आपके काम आएगी। कैसा लगा ये एपिसोड हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। बाकी अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।